हाँ, तो हम यहाँ तक पढ़ लिए थे। क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की द्विपरासी व्यवस्था होती है। इनका ज्यामितीय विन्यास अभिविन्यास जो होता है वो निश्चित होता है। एग्जाम्पल हीरा क्वार्टज सिल्वर ग्रेफाइट आदि etc। ये सभी आपके काय में आते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जैसे हीरा क्वार्टज सिल्वर ग्रेफाइट आदि। अब इनकी जो क्रिस्टलीय ठोसों की जो व्यवस्था रहती है इस तरह से रहती है, ठीक है। एक कण यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ, मतलब जितने भी कण होंगे आपस में इस तरह से अरेंज रहते हैं। इस तरह की जो व्यवस्था होती है एक सही बिल्कुल निश्चित पैटर्न में रहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था केवल लघुपरासी होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनके कणों की व्यवस्था अनियमित होती है। एग्जाम्पल कांच, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ठीक है। इनकी जो ज्यामिति होती है कणों की कोई निश्चित नहीं होती है। ये किसी भी कण कहीं भी व्यवस्थित हो सकते हैं, एक कण यहाँ, एक कण यहाँ, एक कण यहाँ, इस तरह से इनकी अव्यवस्थित ज्यामिति होती है। तो इस तरह के इनके जो कणों की आकृति होती है क्रिस्टलीय ठोसों की इस तरह की रहती है, और इस प्रकार के व्यवस्था को अक्रिस्टलीय व्यवस्था ठोसों की व्यवस्था कहते हैं। क्रिस्टलीय जालक पर आ जाओ। क्रिस्टल इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण यानी अणु, परमाणु व आयन की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है। इस त्रिविम व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं, अथवा एक्स वाई तथा जेड तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। एक्स वाई जेड तीन अक्ष ले लिए जाते हैं, इनमें अवयवी कणों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है जिससे क्रिस्टल जालक एक संरचना बनती है जटिल, जिसको हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को एक बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है, बिंदु जिसे जालक बिंदु कहते हैं। ये जालक बिंदु की डेफिनेशन है आपकी कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को एक बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है जिसे जालक बिंदु कहते हैं। एकक कोष्ठिका यूनिट सेल किसे कहते हैं? एकक कोष्ठिका क्रिस्टलीय ठोस का एक छोटा सा भाग होती है जिसे तीन विमाओं में बार बार दोहराने पर संपूर्ण जाल का निर्माण होता है। बहुत सारी एकक यूनिट सेल जब आपस में मिलती हैं तो एक क्रिस्टल जालक बनता है। ये एक यूनिट सेल है। जब बहुत सारी एक जाल की फॉर्म में आपस में मिलेगी, एक संपूर्ण जाल बनाएगी, उसी को ही हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, संलग्न जालक कोष्ठिका और सेकंड है आपका केंद्रित एकक कोष्ठिका। सरल घनीय जालक कोष्ठिका किसे कहते हैं? ऐसा जालक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर स्थित होते हैं, सरल घनीय जालक कोष्ठिका कहलाती है। जैसे ये एक यूनिट सेल है, एक बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स को बनाने का बहुत आसानी से एक तरीका है, इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, फिर इस तरह से बनाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करके मिला देंगे, और प्रत्येक कोने पर एक एक कण व्यवस्थित रहेगा। इसी को ही आप क्या कहते हैं? संलग्न जालक कोष्ठिका कहते हैं। संलग्न जालक कोष्ठिका में क्या होता है? अवयवी कण प्रत्येक कोने पर व्यवस्थित रहते हैं। फिर है आपका सेकंड केंद्रित एकक कोष्ठिका। ऐसा एकक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी स्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाता है। यह तीन प्रकार का होता है, यानी केंद्रित एकक कोष्ठिका को और तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऐसा एकक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी व्यवस्थित रहते हैं। कोनों पर तो व्यवस्थित रहते हैं, इसके अलावा अन्य जगहों पर भी व्यवस्थित रहते हैं, वो केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। ये तीन पार्ट में डिवाइड है। अंतः एक केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं और शॉर्ट में BCC कहते हैं, और सेकंड है आपका फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, शॉर्ट में BCC कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं इंग्लिश में।
और तीसरी है अन्य केंद्रित एकक कोशिका, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, जिसे एंड सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। ठीक है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक, ईसीसी, इसको शॉर्ट में ईसीसी कहते हैं। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं? ऐसे एकक कोशिका, पहले तो आप ये देख लीजिए एक यूनिट सेल है, जैसे इसको बनाने का तरीका यही है, एक ऐसे बनाएंगे आप, फिर ऐसे बनाएंगे और फिर ऐसे करके मिला देंगे, बन गई। फिर कोनों पर तो इसमें व्यवस्थित रहते ही हैं, एक एक कण हर कोने पर रहता है, और साथ में कोनों के अतिरिक्त एक केंद्र पर भी रहता है। यानी कि बीसीसी किसे कहते हैं? ऐसी एकक कोशिका जिसके अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी स्थित होते हैं, एक केंद्र पर स्थित रहता है और एक एक प्रत्येक कोने पर स्थित रहता है। इस तरह की यूनिट सेल आपकी बीसीसी कहलाती है। बीसीसी की फुल फॉर्म होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और हिंदी में कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। एकक कोशिका यूनिट सेल। सेकंड है आपका फलक केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, फलक केंद्रित एकक कोशिका यानी इसमें क्या होता है? ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। अब इसमें क्या होता है? फलक देखिए, फलक कितने होते हैं? एक फलक ये रहा, एक नीचे का हो गया, एक ऊपर का हो गया, एक दाएं बाएं हो गया, एक दाएं हो गया, एक आगे हो गया ये वाला, और एक पीछे हो गया। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं आपके, और 8 कोने होते हैं। तो 6 फलक में आपके कोनों पर तो एक एक कण व्यवस्थित है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और साथ में एक एक केंद्र पर भी, एक एक फलक के केंद्र पर भी स्थित है। एक केंद्र, एक यहाँ हो गया, एक नीचे हो गया, एक दाएं बाएं साइड में हो गया बीच में, एक दाएं साइड में हो गया बीच में, एक बैक साइड में हो गया बीच में, एक फ्रंट साइड में हो गया बीच में। तो केंद्र में ये प्रत्येक एक एक फलक पर भी 6 के 6 फलक पर सेंटर्ड में एक एक व्यवस्थित रहता है। बीसीसी में प्रति इकाई सेलों में अवयवी कणों की संख्या कैसे निकाली जाती है, ये आपको निकालनी आनी चाहिए। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं आपके। बीसीसी और एफसीसी में यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या कैसे निकाल? बीसीसी में प्रति इकाई सेलों में अवयवी कणों की संख्या 8 कोने होते हैं। 8 कोनों में कणों का जो योगदान होता है वो 1/8 होता है, और +1। देखो ये 8 कोने हो गए तो 8 लिखेंगे, 8 गुणा, और एक कोने पर जो कणों का योगदान है वो कितना है? 1/8। 8 में से एक, मतलब 8 कोनों में से एक कोने पर एक कण है, तो हम इसको इंटू 1/8 करके लिखेंगे। और एक केंद्र में व्यवस्थित है तो +1 कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 1 जा 8 हो जाएगा आपका, 1 × 1 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यानी बीसीसी में यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाओ एफसीसी में। एफसीसी में अभी आपने पढ़ा, ये एफसीसी था। एफसीसी में क्या होता है? प्रत्येक 8 के 8 कोनों पर एक एक कण होता है, और साथ में 6 के 6 फलक पर व्यवस्थित रहते हैं एक एक कण। एफसीसी में प्रति इकाई सेलों में कणों की संख्या =